मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जिन्नात और एक इमाम साहब के बीच मस्जिद में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानकर आप हैरान होते हुए सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है जिसे सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन्नात कैसे नमाज अदा करते हैं। क्या जिन्नात भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक मस्जिद के इमाम साहब, जो कि एक शरीफ इंसान थे, वह अपने गांव से दूर एक मस्जिद में इमामत किया करते थे और बच्चों को कुरान ए पाक पढ़ाया करते थे, जिन्हें उस वक्त की हुकूमत की तरफ से इस मस्जिद में बतौर टीम तैनात किया गया था। इसका गांव दूर था, इसलिए यह इमाम साहब मस्जिद के पास मौजूद सरकारी क्वार्टर में रहते थे, जबकि उनके बीवी बच्चे गांव में ही अपने घर पर रहते थे। इमाम साहब इंतहाई नेक किरदार के मालिक थे। तमाम लोग यह तमन्ना करते कि वह इनके साथ नमाज अदा करें। दोस्तों, एक बार इमाम साहब अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने अपने गांव गए तो गांव वालों ने कहा कि रमजान का महीना करीब है, आप इस बार रमजान अपने गांव में ही गुजारे और गांव की मस्जिद में नमाज और तरावीह और दूसरी नमाज पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए कि ठीक है, मैं रमजान में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह अपने घर वालों से मिलकर अपने मुलाजिमत पर वापस आ गए। 2 महीने का वक्त गुजरा तो रमजान शरीफ का महीना आने वाला था। इमाम साहब ने वहां के लोगों को बताया इस बार वो रमजान अपने गांव में ही गुजारेंगे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और अपना सफर शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और वह यह फैसला अपनी साइकिल के जरिए तय किया करते थे। उनकी यह सवारी जल्दी या देर अपनी मंजिल पर पहुंचा देती। इस बार भी इमाम साहब ने अपनी साइकिल पकड़े और अपने गांव की तरफ चल दिए। इमाम साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सकें। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी सिलसिले के उस पार इमाम साहब का गांव आबाद था। इमाम साहब जब पत्थरीले रास्ते पर पहुंचे तो रात काफी हो गई और सूरज पहाड़ों के ओंट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी रास्ते पर अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने के बराबर था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब थक चुके थे। उन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वह एक चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा कर ली जाए और रात भी यहीं गुजार लूंगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुंचे थे वह रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। यह सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थे, क्योंकि वह जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ाया करते थे वह नमाजियों से भरी होती थी और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कशमकश में मुब्तला है। दोस्तों, इसी कशमकश में इमाम साहब ने वह शुरू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकात भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया कि जैसे मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो यह देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई हैं। मस्जिद में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यह देखकर इमाम साहब काफी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तक तो मस्जिद में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिदें नमाजियों से कैसे भर गईं।
नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब के खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ की और इसमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमज़ान मुबारक के महीने में इसी मस्जिद में काम करें तो हम सब आपके साथ नमाज और तरावीह अदा करेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप यह पर रहें तो रमजान के मुकद्दस अपने में अल्लाह की यह मस्जिद आबाद रहेगी। यह सुनकर इमाम साहब उन्हें इनकार ना कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिदों को आबाद करने की नीयत से उन्होंने तमाम नमाजियों से कहा कि वह पूरा रमजान इनके साथ गुजारेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक रमजान से 25 रमजान तक इमाम साहब इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और नमाजी हर शहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब के लिए पेश करते रहे और इमाम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शहरी को रूम में रखते और मगरिब में नमाजियों के हुजूम में विस्तार करते हुए इमाम साहब ने यह भी महसूस किया कि जैसे ही यह नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पूरी मस्जिद गुलाबों इत्र की खुशबू से महक उठती है। एक दिन इमाम साहब मस्जिद से किसी जरूरी काम से बाहर निकले तो इत्तेफाक उनकी मुलाकात अपने ही गांव में रहने वाले एक शख्स से हो गई जो इन्हें अच्छी तरह से पहचानता और जानता था। इमाम साहब को अब वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो वादे के मुताबिक मौजूदा रमजान अपने गांव में ही गुजारना था, मगर आप नहीं आए और गांव आपका मुंतजिर है। यह सुनकर मौलाना साहब ने सारा वाकया बयान कर दिया, जिसे सुनते ही वह शख्स खौफ ज़दा हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह शख्स कुछ देर के लिए हैरान हो गया और कहने लगा, हजरत, आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वह तो जिन्नात की मस्जिद है। हो ना हो आपके पीछे इस मस्जिद में जिन्नात नमाज अदा करने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। यह सुनकर मौलाना साहब भी खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्होंने भी कई मामला पूरे रमजान में महसूस किए थे और उन्हें भी यह यकीन हो चुका था कि वह जिस मस्जिद में तकरीबन 1 महीने से नमाज पढ़ा रहे हैं वह इंसानों की मस्जिद नहीं बल्कि जिन्नात की मस्जिद है और नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। वह शख्स कहने लगा, इन्होंने आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो आप अपने वसूल के मुताबिक अपनी तरावी भी मुकम्मल करें और ध्यान रखें कि यह जिन्नात जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। खैर, इमाम साहब खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ वापस उसी मस्जिद में आए और 27 रमजान तक कुरान पाक पूरा किया और फिर जिन्नातों से इजाजत लिए बगैर अपने गांव अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर इनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान भी सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। जब मौलाना साहब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, इमाम साहब, हम खुद आपको आपके घर पर छोड़ने आने वाले थे, मगर आपको हकीकत का इल्म हो गया था। आप सच जान चुके थे कि हम इंसान नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम सब ने आपको तोहफे और मिठाइयां भेजी हैं, जिसे आप कबूल करें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और अगर आप मुनासिब समझे तो अगले रमजान भी आप हमारी मस्जिद में तरावीह पढ़ाने आए। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद इमाम साहब कई साल तक जिंदा रहे। वह वादी की उसी मस्जिदों में रमजान में जाते रहे जिसे जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है, जहां इंसानों के बजाय मुसलमान जिन्नात ने स्वागत किया करते थे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।